बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ वाला मामला फरमाए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि 10 मुहर्रमुल हराम, वो 10 तारीख जिसको यौम आशूर का दिन या आशूरा का दिन कहा जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत बहुत ज्यादा है, हदीस पाक में भी इस दिन की फजीलत है। और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से काफी सारे इस्लामी और तारीखी वाक़यात मंसूब हैं जिनका ताल्लुक 10 मुहर्रमुल हराम के दिन से है। तो इस हवाले से 10 मुहर्रमुल हराम का दिन बहुत फजीलत वाला दिन है। और वैसे भी माह मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में शामिल है कि जिनको अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना कहा है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। तो इस हवाले से भी ये महीना मुअज़्ज़म और मोहतरम और मुक़द्दस है। तो इसकी 10 तारीख यानी यौम आशूर का दिन, आशूरा के दिन इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और वैसे भी इस मरतबा यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमातुल मुबारक आ रहा है। और आपने हदीस पाक में सुना होगा कि 10 मुहर्रम को ही क़यामत कायम होगी और 10 मुहर्रम वो जुमा का दिन होगा। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, अल्लाह ताला से जो मांगते रहे वो भी 10 मुहर्रम को। बहुत ज़्यादा वाक़यात मशहूर हैं और मंसूब भी हैं और हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इसी तरह नवासा रसूल आले नबी औलाद अली सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी 10 मुहर्रमुल हराम को है। तो इस फजीलत और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 10 मुहर्रमुल हराम एक फजीलत का दर्जा रखता है। हमने क्या करना है 10 मुहर्रमुल हराम को? वो चीज़ें जो कुरान और सुन्नत से साबित भी हैं और कुरान और सुन्नत की वजह से उनकी फजीलत भी है। 10 मुहर्रमुल हराम को सबसे पहले तो हमने रोज़े का एहतमाम करना है। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है और हदीस पाक में 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमा कर आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि 10 मुहर्रम का रोज़ा तो यहूदी भी रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि आइंदा साल 10 मुहर्रमुल हराम के साथ हम एक और रोज़ा भी रखेंगे, यानी 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रमुल हराम का। वो इस वजह से कि यहूदियों से हमारे मुसलमानों की मुशाबिहत ना हो। तो इस वजह से भी 10 मुहर्रम की फजीलत है। हमने क्या करना है इस दिन के अंदर? पहला काम, कोशिश करें तमाम हजरात और ख़वातीन कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। और अगर बिलफर्ज रोज़ा नहीं रख सकते, चूंकि नफली रोज़ा है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फजीलत ज़्यादा है, अगर रख लें तो बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन यह है कि अगर 10 मुहर्रम का रखेंगे रोज़ा तो उसके साथ फिर 11 का मिलाना पड़ेगा या 9 मुहर्रम का मिलाना पड़ेगा। अब हमने रोज़े का एहतमाम करना है। और दूसरा, अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर इस दिन में हमने आमाल कौन से करने हैं? सबसे पहले नमाज की पाबंदी करनी है इस दिन में और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश मांगनी है और अपनी गलतियों और कोताहियों के ऊपर निदामत के आंसू बहाने हैं। अल्लाह के हुजूर बैठकर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी है और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये भी लाज़मी हमने करना है। और दूसरे नंबर पे जो काम है वो क्या करना है कि इस दिन के अंदर जितना ज़्यादा हो सके सदका और खैरात अपनी ताकत और अपनी वुसाअत के मुताबिक करें। और इसके साथ साथ जो अहम काम है, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जो शख्स भी अपने अहलो अयाल पर खर्च करेगा अपनी वुसाअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा साल उसके लिए रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि पूरा साल हमारे रिज़्क में बरकत रहे, अगर हम चाहते हैं कि पूरा साल रिज़्क फराखी के साथ हमें अता हो, अगर हम चाहते हैं कि पूरे साल रिज़्क में कमी ना आए, तो अपनी ताकत अपनी वुसाअत के मुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम को अपने अहलो अयाल पर खर्च लाजमी करें, अपने घर वालों पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें। और जितनी ताकत और वुसअत रखते हैं इस नीयत और इस इरादे के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स भी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अपने अहलो अयाल पर खर्च करने में वुसअत करेगा और ज्यादा खर्च करेगा तो रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क में खूब बरकत अता फरमाएंगे और पूरा
साल उसकी रोजी में कमी नहीं आएगी। तो इस नीयत और इस इरादे के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, ये काम लाजमी करें। गरीबों का भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें, उन्हें खिलाएं और पिलाएं। और तीसरे नंबर पर जो काम करना है वो है कि इस दिन में जहां इबादत फराइज हैं, नवाफिल हैं और सुन्नतें हैं, वाजिबात अदा करने हैं, इस दिन में ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक की कसरत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर दरूद और सलाम भेजें और आपकी आल और औलाद पर दरूद और सलाम भेजें। देखिए, आज ये जो मुहर्रमुल हराम आ रहा है 10 यौम आशूर का, ये जुमतुल मुबारक, और वैसे भी जुमतुल मुबारक को फजीलत है बहुत ज्यादा दरूद पाक पढ़ने की, दरूद पाक भेजने की। तो जब यौम आशूर का दिन भी है, 10 मुहर्रम भी है और साथ में जुमतुल मुबारक भी है, तो ये फजीलत बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए 3 काम लाजमी करने हैं और तीसरा काम यही है कि कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें। कम अज कम जुमतुल मुबारक यौम आशूरा के दिन 1000 मरतबा दरूद इब्राहिम नमाज वाला, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद व सलाम है और आपकी आल औलाद पर भी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक कम अज कम 500 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 1000 मरतबा लाजमी पढ़ें। इसकी फजीलत भी है, सवाब भी है और 10 मुहर्रम के दिन पढ़ना और ज्यादा फजीलत का हामिल, चूंकि 10 मुहर्रम जुमतुल मुबारक को आ रही है, तो इसलिए इन चीजों का एहतिमाम करना है। तो रिज़्क की बरकत के लिए और खूब रिज़्क मांगने के लिए, पूरा साल फराखी है रिज़्क के लिए, घर में रिज़्क की तंगी ना आए और हमारे पास कमी ना आए, रिज़्क की कभी परेशानी ना आए, पूरा साल सुकून से गुजरे, तो ये 3 आमाल लाजमी करने हैं। सबसे पहला काम अपने गुनाहों की बख्शिश, मगफिरत और तौबा करनी है, गलतियों के ऊपर, गुनाहों के ऊपर, सगीरा और कबीरा के ऊपर, कि इस तसव्वुर और नियत के साथ कि या अल्लाह क़यामत भी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कायम होगी। आज का दिन जुमतुल मुबारक और 10 मुहर्रम का दिन है। अपने गुनाहों की, गुनाह सगैर और कबायर की हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, आइंदा ना करने का अल्लाह पाक से आहद करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तलब करता है, तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर क्या करना है, अपने अहलो अयाल पर खर्च करना है, अपनी ताकत वुसअत के मुताबिक, जितनी आपकी ताकत है उसके मुताबिक खर्च कीजिए। पूरा साल रिज़्क ही रिज़्क होगा, बरकत ही बरकत होगी, घर में इंशाअल्लाह रिज़्क की कमी नहीं आएगी। इस नीयत के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है। और तीसरे नंबर पर दरूद पाक की कसरत करनी है। अगर ये 3 चीजें हम 10 मुहर्रमुल हराम को कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और ये 3 काम कर लेते हैं, छोटे छोटे काम हैं, तो इससे रूहानियत बढ़ जाती है, इंसान के मसाइल हल हो जाते हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और इस तरह के नेक काम करने से अल्लाह ताला बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से महफूज फरमा देते हैं। आजकल हर घर के अंदर मुसीबत, परेशानी, मुश्किलात हैं। जब ये नेक अमाल करेंगे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे और ये छोटी छोटी नेकियां कर लेंगे, तो अल्लाह ताला इससे हमारे घरों में सुकून अता फरमाएंगे, जिस्मानी सुकून अता फरमाएंगे, बीमारियां दूर फरमाएंगे। जो जादू, जिन्नात, आसेब, साया, मोकलत, हाजिरा, तस्खीरा, तवीज़ात के मरीज हैं और जादू के शिकंजे में, वो लाजमी ये 3 काम कर लें, तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई कबूलियत का वक़्त होता है, कोई खास घड़ी होती है। और जुमतुल मुबारक वैसे भी बाबरकत दिन है, तमाम दिनों का अफजल दिन और सरदार दिन है, तो इसमें हमने ये लाजमी अमाल करने हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।